नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कल जो हमने आपके साथ चैप्टर 6 का बेसिक डिस्कस किया था, आपने वो सारी की सारी बातें ध्यान से पढ़ी होंगी, ध्यान से समझी होंगी। तो चलिए आज हम आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 6.1 को शुरू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। अगर आपने कल वाला बेसिक नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़िए, क्योंकि उसके बिना ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज के बीच में सबसे पहले हमारे पास एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 6.1। वो प्रमेय क्या कहता है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, यदि कोई भी दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, हमने कहा था कि मान लो हमारे पास कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, उसको यहां बना लेते हैं ए ऐसे करके। ये एक रेखा है, इस रेखा का जो नाम है वो क्या है, इस रेखा का नाम है ए बी। ठीक है जी। फिर एक रेखा और है, मान लो ये वाली रेखा है। ठीक है, बिल्कुल सीधी आएगी। ये सी रेखा है, सी डी रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को इस P बिंदु के ऊपर काटते हैं, है ना। हमने आपको सिखाया था ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में जो भी आमने सामने कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, देखते हैं, वही कह रहा है। देखो सामने ए ये वाला जिसको मैंने पीला पीला किया है, ठीक है, और जो ये वाला कोण है ना, जिन दो कोणों को मैंने अब बनाया है, ये दोनों के दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसी तरीके से जो ये ऊपर वाला कोण है ना, जिसको मैं नीला कर रहा हूं, ऐसे ही जो ये नीचे वाला कोण है ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कहने का मतलब है जब भी कोई दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पे, तो उनके आमने सामने बनने वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है जी। तो जब भी हम लोग किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो उसके तीन भाग होते हैं। उन तीन भाग में सबसे पहले लिखा होता है दिया है हम लोगों को क्या दे रखा है। तो आपको देखिए सामने क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो हमने इसको लिख दिया ए बी और सी डी। जो ए बी और सी डी हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो P पर प्रतिच्छेद करती हैं। अरे भाई ठीक है, जो P पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मैंने आपको कल सिखाया था जिसके ऊपर कोण बनता है उसको हम बीच में रखते हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, आप इसको देखिए। हमें सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, ये जो पीले वाले हैं और ये जो नीले वाले हैं। तो सबसे पहले पीले वाले का नाम लिखवाओ। मैंने आपको कहा था जिस पे कोण बनता है उस वाले बिंदु को बीच में लिखते हैं। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इसका नाम आएगा सी पी ए या फिर ए पी सी, एक ही बात है। तो हमने इसको लिखा कोण सी पी ए बराबर है, किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले कोण के। ये क्या है, बी पी डी। तो हमने इसको लिख दिया बी पी और डी के। एक पेयर तो ये हो गया। अब दूसरा पेयर उठाते हैं। दूसरा पेयर कौन सा है, ये वाला, इसको लिखे सी पी बी। तो हमने इसको लिखा सी पी बी। फिर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ए पी और डी। अरे भाई ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया ए पी और डी। ऐसे करते हैं, हमें सिद्ध करने हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके प्रमाण की तरफ। अगर कोई रचना होती है तो उससे पहले रचना करते हैं। फिलहाल रचना नहीं है तो हम लोग सिर्फ प्रमाण लिखेंगे। जैसे कोई भी वकील कोर्ट में कोई भी केस प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, प्रमाण देता है ना, सबूत जुटाता है। ऐसे हम लोगों को इसको सिद्ध करने के लिए सबूत जुटाने पड़ेंगे। ठीक है जी। बार बार इतने बड़े नाम ना लिखने पड़े, मैं इनको छोटा छोटा सा नाम दे देता हूं। मैं इसको नाम दे देता हूं एक का, इसको नाम दे देता हूं दो का, इसको नाम दे देता हूं तीन का, इसको नाम दे देता हूं चार का। नहीं तो मुझे बार बार ना बड़े बड़े नाम लिखने पड़ेंगे, तो छोटे छोटे लिख लेंगे, आसानी रहेगी। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
हमने आपसे बोला ए बी एक सरल रेखा है। अरे भाई ठीक है, जो ए बी हमारे पास है, ए बी हमारे पास एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा के ऊपर जितने भी कोण बढ़ते हैं सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर कल मैंने आपको समझाया था दो आसन कोणों का जो रैखिक युग्म होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर इसको ध्यान से देखो, कोण 1 और कोण 3 दोनों के दोनों ए बी रेखा के ऊपर बन रहे हैं। अरे भाई ठीक है, एक शीर्ष कॉमन है और साथ में एक भुजा जो है वो भी उभयनिष्ठ है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि कोण 1 जमा कोण 3 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं 1 में 3 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से आप लिखिए सी डी। तो हम यहां से लिखेंगे सी डी एक सरल रेखा है। ठीक है, जो सी डी हमारे पास है, सी डी हमारे पास एक सरल रेखा है। तो इस वाला सी डी के ऊपर जो भी कोण बनेंगे उनका योग भी 180 होगा। तो आप देखो ये सी डी रेखा है, इसके ऊपर दो कोण बन रहे हैं, एक तो 3 बन रहा है, एक 2 बन रहा है। ठीक है, तो आप यहां से लिख देना कोण 3 जमा कोण 2 किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री। हम ऐसा क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हम इसको लिखेंगे ये हमारे पास क्या है? रैखिक युग्म है। तो ये भी रैखिक युग्म है। अब इसको देखो, 1 जमा 3 को जोड़ने से 180 डिग्री मिलता है, 3 जमा 2 को जोड़ने से भी 180 डिग्री मिलता है। आप इसको लिख लो, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से जो समीकरण 1 और 2 है वो क्या कहती है? भाई देखो, इसकी राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 180 डिग्री। इसकी राइट हैंड साइड में भी क्या लिखा है? 180 डिग्री। इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब इनका जो दायां पक्ष है, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब कोण 1 जमा कोण 3 किसके बराबर आ जाएगा? कोण 3 जमा में कोण 2, ऐसे होगा ना। अब ये कोण 3 प्लस का है, ये भी कोण 3 प्लस का है। जब इस कोण 3 को आप इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम सीधा भी काट सकते हैं, कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा, क्योंकि जब मैं इस कोण 3 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का होगा, तो प्लस से माइनस वाला कट जाएगा। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर आ गया। अरे भाई ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कोण 1 और 2 कौन से हैं? ये पीले कलर वाले कोण है, दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, वो हमने सिद्ध करके दिखा दिया। चलो इसका नाम लिखते हैं। एक का नाम बोलो, क्या लिखोगे? सी पी ए। तो हमने इसको लिखा सी पी ए। इसी तरीके से कोण 2 का नाम लिखो, क्या आएगा? बी पी डी। तो हमने इसको लिख दिया बी पी और डी। ये हमें सिद्ध करना था। जिस तरीके से हमने 1 को 2 के बराबर किया, इसी प्रकार से आप 3 को 4 के बराबर भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप लिखोगे सीडी एक रेखा है, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 180 आएगा, 2 में 4 जोड़ूंगा तो भी 180 आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख लेना इसी प्रकार से। अरे भाई ठीक है, इसी प्रकार से जो कोण 3 है वो कोण 4 के क्या होगा? बराबर होगा। कोण 3 का नाम लिख दो कोण सी पी बी, और 4 का नाम लिख दो ए पी डी। तो हम लिख सकते हैं अतः शीर्षाभिमुख कोण, अतः शीर्षाभिमुख कोण, अतः शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अरे भाई ठीक है, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बिल्कुल आसान सा प्रमेय था, कई बार पेपर में आ जाता है, आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं आता है तो कम से कम हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उससे जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बन रहे हैं। और दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसको रैखिक युग्म कहा जाता है। तो ये रैखिक युग्म से 180 है। 2 जमा 3 करेंगे, ये भी रैखिक युग्म से 180 है।
दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए। तो 1 जमा 3 बराबर है 3 जमा 2, तो 3 से 3 कट गया, 1 2 के बराबर आ गया। इसी प्रकार से जो 3 है वो 4 के बराबर आएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है जी। इसके बाद एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, आपसे लिखा है, वहां स्टेटमेंट में लिखा है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप देख सकते हो ये रेखा ए बी है, ये रेखा सी डी है, दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कहता है ए ओ सी। तो पहले पहचानते हैं इसके बीच में ए ओ सी कहां पे है। तो सबसे पहले आप किसको पकड़ोगे, सबसे पहले आप ए को पकड़ोगे। ए देखो ए कहां पे है, ए यहां पे है, ओ यहां पे है और सी यहां पे है। इसका मतलब ये इस वाले कोण की बात कर रहा है। ए ओ सी कोण कौन सा है, ये वाला है। अरे भाई ठीक है। फिर कहता है बी ओ ई 70 डिग्री है, बी ओ ई ये वाला कोण, कहने का मतलब इन दोनों कोणों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो 70 डिग्री आता है। ठीक है, बार बार ना मुझे लिखना पड़े इसलिए मैं ऐसा लिख लेता हूं, ए ओ सी को मैं कोण 1 मान लेता हूं और जो बी ओ ई है इसको मैं कोण 2 मान लेता हूं, नहीं तो मुझे बार बार बड़े बड़े नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया, ये 1 है, ये 2 है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कोण 1 जमा कोण 2 70 डिग्री का है। अरे भाई ठीक है। फिर आपसे क्या कहते हैं, बी ओ डी 40 डिग्री का है। अब सबसे पहले कहां जाएंगे, बी के पास, फिर ओ, फिर डी। बी देखो बी कहां है, बी ओ डी ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला कोण, इसको नाम दे दो किसका, 4 का। तो हमने यहां पे लिख दिया जो कोण 4 है, जो कोण 4 है वो किसके बराबर है, बी ओ डी के बराबर है। तो यहां से लिख दो कोण 4 जो है वो 70 डिग्री का है। अरे भाई ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ओ ई। तो बी ओ ई क्या था, कोण 2। एक तो हम लोगों को कोण 2 निकालना है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण निकाल लो सी ओ ई का। सी का है, सी ओ ई ये वाला कोण है, इसको मैंने नाम दे दिया किसका, 3 का। तो आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है किसका, कोण 3 का। तो कल मैंने आपको सिखाया था प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं, 360 में से उस कोण को माइनस कर दो, प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सवाल हमें दे रखा है, इस तरीके से हमें इसको करना होता है। जो भी दिया है उसको दिया है में लिख लो, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना लिखो, ज्ञात करना है तो ज्ञात करना लिखो। जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 1 और 4 दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं कि नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो कोण 1 है वो कोण 4 के बराबर है। बताओ भी क्यों है, बताओ भी क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और आपने पिछले प्रमेय में सिखाया था शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो चलो, तो इसका मतलब जो कोण 1 है वो कितने डिग्री का हो गया, वो 40 डिग्री का हो गया। सही है जी, तो कोण 1 40 डिग्री का हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो आप क्या लिखोगे, ए बी एक रेखा है। अरे भाई ठीक है, जो ए बी हमारे पास है वो एक रेखा है और एक रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं सबका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उससे पहले देखो हम 2 कोण निकाल सकते हैं क्योंकि एक तो हमें पता लग ही गया। अब आप इसको क्या लिखोगे, कोण 1 जमा कोण 2 किसके बराबर है, 70 डिग्री के। कोण 1 जमा कोण 2 70 डिग्री के बराबर है। कोण 1 का जो मान है वो 40 डिग्री है। 2 हम लोग निकालना चाहते हैं, तो जब हम लोग 2 यहां से निकालेंगे तो 70 माइनस का 40 हो जाएगा। 70 में से 40 को घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो कोण 2 हमें निकालना था, कोण 2 हमें निकाल लिया। कोण 2 का मान क्या था, BOE। तो आप इसको लिख लो
कि जो कोण BOE हमारे पास आएगा वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, जो कोण BOE है वो हमारे पास 30 डिग्री के बराबर आएगा। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है, किसका, 3 का। तो उसके लिए पहले 3 पता होना चाहिए, तो लिख दो कोण 1 जमा कोण 2 जमा में कोण दी 3 किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री। क्या लिखोगे, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो, अगर हमने देखें तो 1 और 2 को जोड़ने से कितना मिल रहा है, 70 डिग्री हमें दे रखा है। तो हम लोग यहां से कोण 3 का मान निकाल सकते हैं। तो कोण 3 किसके बराबर आएगा, 180। ये 70 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 70 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, तो कोण 3 का मान कितना आ गया, 110। हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है, किसका, 3 का। तो निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, प्रतिवर्ती कोण किसका, कोण 3 का। कैसे निकालेंगे, 360 में से कोण 3 को घटा दो। तो लिखो 360 और कोण 3 कितना है, 110 डिग्री का। तो 360 में से 110 को घटाएंगे तो 250 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण किसका, कोण COE का किसके बराबर होता है, 250 डिग्री के। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन ऑब्जर्वेशन लगानी है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अरे भाई ठीक है, ये हमें 40 डिग्री का दे रखा है। अगर ये 40 का है तो इसके बिल्कुल सामने जो मुंह करके बैठा है वो भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ने से 70 डिग्री था। अगर ये 40 का हो गया तो सीधी सी बात है ये 30 का होगा। अब एक रेखा पे जितने भी कोण बढ़ते हैं सबका योग 180 होता है। तो 40 और 30 70, 180 में से घटाएंगे तो ये वाला कोण 110 डिग्री का होगा। फिर आपसे कहा था इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो 360 में से माइनस कर दिया, 250 डिग्री, ऐसा हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अगर आपसे बड़े वाले कोणों के नाम नहीं लिखे जाते हैं तो आप उसको इस तरीके से 1 2 3 4 मान के भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि यहां पे आप 1 2 3 4 लिख दो और यहां पे उसको बताओ ही ना कि 1 2 3 4 कहां है, फिर आपका सवाल गलत होगा। तो जो चीज आप यहां दिखा रहे हो वही आपको वहां लिखनी है। 1 2 3 4 इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको बार बार बड़े बड़े कोणों के नाम ना लिखने पड़े। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कहता है, दो रेखाएं हैं XY और MN O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। POY ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का है। A अनुपात B 2:3 दे रखा है। हम लोगों को C का मान निकालना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो B और C MN के ऊपर दिखते हैं। अगर मैं B और C को जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि आपने बताया था एक रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 होता है, या रैखिक योग भी कह सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं C का मान निकालना चाहता हूं तो उसके लिए पहले मुझे B का मान निकालना पड़ेगा। अगर मैं B का मान निकाल पाया C का तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो इसको। जब हम लोगों को ज्ञात करना होता है तो वहां पे हम लोग लिखते हैं हल। हल क्या है इस सवाल का, A अनुपात B 2:3 है। तो सबसे पहले आप इसको मान लोगे, माना A बराबर है 2x के और माना जो B हमारे पास है वो बराबर है 3x के। अब आप A अनुपात B निकाल के देखोगे तो क्या आएगा, A बटे B, तो 2x बटे में 3x, तो इससे कट जाएगा और अनुपात दोबारा से 2:3 आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, तो ये अनुपात वाली चीज हटाने के लिए हम लोग वहां पे x लगा देते हैं। जब हम इसको भाग करेंगे तो x से x जो है x से x कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप क्या लिखोगे, XY एक रेखा है। अरे भाई ठीक है, जो XY है ना एक रेखा है, तो उसके ऊपर जितने भी कोण बढ़ते हैं सबका योग 180 होगा। इसका मतलब मैं 90 को जोड़ दूं, मैं A को जोड़ दूं और मैं B को जोड़ दूं
तीनों को जोड़ने से 180 डिग्री हमारा उत्तर आता है, ऐसा ही है ना। तो हम इसको लिख देंगे 90 डिग्री जमा में ए जमा में बी बराबर 180 डिग्री। हम इसको लिखेंगे एक ही रेखा पर बने कोणों का योग। अरे भाई ठीक है, जो भी एक ही रेखा पर बने कोण हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां पे ए और बी का मान लगा दो। 90 डिग्री ऐसे का ऐसे, ए का मान 2x, बी का मान 3x, किसके बराबर आ गया 180 के। x में x वाला जोड़ दो, कितना आएगा 5x। ये 90 प्लस का है, इसको जब हम लोग उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 5x बराबर 90 डिग्री। तो x का मान आएगा 90 डिग्री बटे 5। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 × 40। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास x है उस x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। तो उसका मान यहां पे लगा दो। तो हमारे पास a किसके बराबर था 2x, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 18, तो कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। फिर हमारे पास है b बराबर है 3x, तो 3 × 18, तो हम इसको देखेंगे क्या आएगा 54 डिग्री आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास a है उस a का मान 36 डिग्री आ गया, और जो b हमारे पास है उस b और जो b हमारे पास है वो 54 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो a का मान तो हमने 36 निकाल लिया और b का मान हमने 54 निकाल लिया। अब हमें c का मान चाहिए। अगर मैं देखूं b और c mn रेखा पे है तो आप लिख दो इसको, क्या लिखोगे mn एक रेखा है। अरे भाई ठीक है, हमें दिख रही है एक रेखा है। एक रेखा पे जो भी कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री है। क्योंकि ये दोनों आसन कोण हैं इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं रैखिक युग्म। और अगर आप इसकी जगह ये भी लिख दोगे कि एक रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो भी सही होगा। ठीक है जी, b का मान हमने निकाल लिया, b का मान है 54 डिग्री। तो अगर मैं यहां से c का मान निकालना चाहता हूं तो ये 54 प्लस का था, जब ये 54 उधर जाएगा तो माइनस का होगा। 180 में से 54 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 126 डिग्री, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 126 डिग्री आएगा। तो आप यहां से लिख देना कि जो हमारा उत्तर आएगा किसका मान c का मान वो किसके बराबर है 126 के। बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास a और b का अनुपात दे रखा है। a को हमने 2x मान लिया, b को हमने 3x मान लिया। तो 90 जमा 2x जमा 3x बराबर 180। 2x में 3x को जोड़ेंगे 5x आएगा, ये 90 उधर जाएगा माइनस होगा। 180 में से 90 को घटाएंगे 90 आ जाएगा। x का मान 90 बटे 5 होगा, इसको काटेंगे 18, तो x का मान 18 आ गया। इसमें लगाया तो a का मान 36 और b का मान कितना आ गया 54। ठीक है जी, उसके बाद mn एक रेखा है, उसके ऊपर जितने भी कोण बनेंगे सबका योग 180 होगा। तो b और c को जोड़ोगे तो 180 आएगा, c का मान उधर ले जाएंगे तो 126 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है। चलिए जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है, एक त्रिभुज PQR है, Q को S तक बढ़ाया गया है और R को T तक बढ़ाया गया है। हम लोगों को दिया है जो PQR है, सबसे पहले देखो ना PQR है कहां पे, शुरू कहां से करना है P से, तो P से शुरू हो जाओ। PQR इसका मतलब ये वाला कोण, मैंने इसको नाम दे दिया किसका एक का, कोण एक है ये। ठीक है जी, PRQ के बराबर है। PRQ इसका मतलब 2 है। अरे भाई ठीक है, इसका मतलब हमें यह दे रखा है कि कोण एक जो है वो कोण 2 के बराबर है। यही मतलब वो PQS, पहले देखो है कहां पे PQS, P से शुरू करो, Q को बीच में रखो, S तक ले जाओ। PQS इसका मतलब ये वाला कोण PQS, इसको मैंने नाम दे दिया किसका 3 का। अरे भाई ठीक है, नेक्स्ट PRT, देखो PRT ये वाला कोण, इसको नाम दे दिया मैंने किसका 4 का। इसका मतलब मेरे को सिद्ध क्या करना है,
मेरे को सिद्ध करना है कि कोण 3 4 के बराबर है। मुझे दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है। तो बहुत आसान सी चीज है। पहले जब हमें निकालना था ना तो हम लोग लिखते थे ज्ञात करना, है ना, हल। जब हमें सिद्ध करना है तो वहां पे लिखा जाता है प्रमाण। अरे भी ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और इसको देखें तो 3 और 1 दोनों के दोनों आसन कोण है, एक ही रेखा पे बन रहे हैं। दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, रैखिक युग्म। तो हम इसको लिखेंगे कोण 3 जमा कोण 1 बराबर है 180 डिग्री। और आप इसकी ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म है। अरे ठीक है। सिमिलर तरीके से उसको देखो, जो कोण 2 है और जो कोण 4 है, इन दोनों को जोड़ने से भी कितना मिलता है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे इसको भी, ये क्या है, रैखिक युग्म। तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। तो अगर मैं 1 और 2 को ध्यान से देखूं तो ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। तो आप लिखोगे क्या, आप इसको यहां से लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, ये भी दोनों 180 डिग्री के बराबर है। तो इनका बायां पक्ष बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये कैसे बराबर नहीं होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो आप क्या लिखोगे, कोण 3 जमा 1 बराबर है 2 जमा 4 के। अब कोण 1 2 के बराबर दे रखा है, लिख दो कोण 1 बराबर कोण 2। ऐसा क्यों है, हमें दिया है। तो 1 की जगह पे 2 लिख दो, तो 3 जमा 2, इसको लिखेंगे 2 जमा 4, ऐसा आएगा। ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों प्लस के हैं। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो कोण 3, तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर आ गया। अरे ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। 3 का नाम क्या था, PQS। अरे ठीक है। और जो 4 है उस 4 का नाम है PRT। तो ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का आ सकता है, कर लेना अच्छे से। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री रैखिक युग्म है। 2 में 4 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री रैखिक युग्म है। तो 3 जमा 1 बराबर होगा 2 जमा 4 का। ठीक है। हमने 1 की जगह पे 2 लगा दिया क्योंकि 1 और 2 बराबर है। तो 2 से 2 कट गया, 3 4 के बराबर आ गया। तो PQS PRT के बराबर आएगा। यह हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ में जो पहला प्रमेय पढ़ाया था वो भी आपको अच्छे से करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अगर अच्छी और यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।